स्वागत है आप सभी का। आरएसएस का बहाना, ईडी पर निशाना, क्योंकि ईडी का निशाना इस वक्त कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरों पर है। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सीज कर दिया गया है और इसीलिए अब आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रहे हैं। ताजा बयान राहुल गांधी का यह है कि वो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया वो ना हमें सिखाए या उससे निकलने वाली पार्टी और लोग हमें ना सिखाए कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाए। देशद्रोही तक कह डाला है। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद। राकेश जी, आप संघ को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से जानते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका अव्वल तो हुंकार पर। अब से पहले तक कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके की बातें कही गई, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने संघ को देशद्रोही कह दिया है। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहती हूं। देखिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन युद्ध के दौरान संघ की भूमिका और संघ की पृष्ठभूमि देखते हुए इसे रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया था। तो राहुल गांधी एक तरह से अपनी ही विरासत का निषेध कर रहे हैं। संसदीय जनतंत्र में अभद्र और अमर्यादित व्यवहार और भाषा दोनों से ही इसकी जड़ों में मट्ठा पड़ता है। मैं एक बात इतिहास बोध उनको करा दूं। 1929 के दिसंबर में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता पाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब बहुत छोटा संगठन था, मध्य प्रांत तक सीमित था। संघ के सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने एक सर्कुलर निकाला, सभी शाखाओं को निर्देश दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम ध्वज पूजन करेंगे, ध्वज जो कांग्रेस का था, और पूजन करेंगे और उस ध्वज के पूजन के साथ साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस को मानने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देंगे। 1930 का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस के सरसंघचालक पद को छोड़कर, क्योंकि किसी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में दो मंच, दो नेतृत्व, दो झंडे नहीं होने चाहिए, उनका आग्रह था। हमारा संगठन है, कम्युनिस्टों का संगठन था, अनेक संगठन थे, अपने अपने संगठन हो, लेकिन जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन हो तो हमारी एकजुटता दिखे। इसलिए हेडगेवार जी ने वह काम किया जो भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में किसी ने नहीं किया। अपने संगठन के मुखिया के दायित्व को छोड़कर एलवी प्रांजपे नाम के व्यक्ति को मुखिया बनाकर स्वयंसेवकों के साथ अपील करते हुए जिनको शामिल होना चलें और एक ध्वज, एक मंच, एक नेतृत्व में उन्होंने काम किया। तो फिर आप पर ये आरोप क्यों लगते हैं? लगातार 47 से नहीं तो फिर अखंड एक सिन्हा साहब मैं पूरा कर दूं। मैं पूरा कर दूं इस सवाल के साथ उसे जोड़ एक बार पूरा कर दूं, एक मिनट। अच्छा ठीक। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप पर ये आरोप लगते हैं कि 52 साल तक तिरंगा फहराया नहीं गया। क्यों नहीं फहराया, इसके पीछे वजह क्या है? और इसीलिए तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कह रहे हैं ये नहीं, देखिए, नहीं, मैं रूबिका लियाकत जी अभी आपको कह दूं कि आपके परिवार ने 52 साल तक, 50 साल तक या 100 साल तक राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, तो इसका आप जवाब क्या दे सकते हैं? मैं कहना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घोषित रूप से पूरे देश भर में इसकी सभी शाखाएं, संघ एक छोटा संगठन नहीं है, कांग्रेस की तरह दफ्तरों में चलने वाला संगठन नहीं है। भूमि पर, जमीन पर खुले में शाखाएं लगती है। हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं। अखंड भारत दिवस में अखंड भारत का नक्शा, तिरंगा झंडा, उसका पूजन करते हैं। यदि यह तिरंगा झंडे का सम्मान नहीं है, यह फहराना नहीं है, तो राहुल गांधी जवाब दें कि देश के विभाजन के लिए जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने लाखों हिंदुओं को घर-बार छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई और दोनों तरफ से हत्याएं हुई, वो लोग अखंड भारत के सेनानियों को देशभक्ति का उपदेश दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने सेवा दल को और तिरंगा झंडा को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, आज मैं बड़े आधिकारिक तौर पर आपको रूबिका जी पहली बार मैं टीवी पर बोल रहा हूं, पार्लियामेंट के, जो मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं दर्द से पीड़ित था जब से राज्यसभा में आया हूं, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तस्वीरें लगी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर है, उनके बगल में राम मनोहर लोहिया जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर मैंने ट्वीट किया है, उनके पीछे में तिरंगा झंडा उनके पैरों के पास जा रही है। यह तिरंगा का सम्मान। इंदिरा गांधी की तस्वीर देख लीजिए, बाकी दो नेताओं की तस्वीरों में उन्होंने तिरंगा को नीचे किया है। यह क्या है? ये तिरंगे के प्रति सम्मान है। जो लोग वंशवाद, व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार त्रिकोण में जी रहे हैं। सिन्हा साहब, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। 52 साल तक आपने तिरंगा फहराया क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह क्या है? संघ ने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं? हमने 1930 से लेकर आज तक हम तिरंगे का सम्मान, तिरंगा को फहराते रहे। 15 अगस्त हो कि 26 जनवरी हो, तिरंगे को हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं, तो तिरंगा नहीं फहराएंगे तो अखंड भारत दिवस से और क्या फहराएंगे?
अखंड भारत दिवस में और क्या फहराएंगे? हर संगठन का अपना झंडा होता है, कम्युनिस्टों का झंडा है, सोशलिस्टों का झंडा है, मुस्लिम लीग का झंडा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा है, आरएसएस का झंडा है, बीजेपी की, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्रीय ध्वज होता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 1930 से झंडे का पूजन कर रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है सिन्हा साहब, पूजन भी करते हैं कि अभी हमारे लिए पवित्रता का प्रतीक है, हमारे लिए पवित्रता का प्रतीक, हमारे लिए 75 वर्ष पूरे आजादी के होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो स्टेटस है वो बदलकर तिरंगा कर दिया। मेरे ख्याल से आपने भी किया होगा, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने तिरंगा अपने प्रोफाइल पिक्चर की तरह यूज कर लिया है। लेकिन मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं किया, दत्तात्रेय जी ने ऐसा नहीं किया। संघ के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या सोशल दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर तिरंगा नहीं लगाया गया है। ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं, और क्यों अगर नहीं लगाया गया तो? आवाज कट रही, जितना मैं सुन चुका मैं उतना कह रहा हूं। देखिए, आप जो लोग संघ को जानते हैं, जो विद्वेष नहीं रखते हैं, जो जिनको विद्वेष है, पूर्वाग्रह है, उनका तो पूर्वाग्रह विद्वेष को मैं दूर नहीं कर सकता। और जो लोग बार बार संघ को सभी आरोपों के बाद गांधी का हत्यारा, कभी झंडा नहीं फहराना, उनको एक बात का जवाब दें। जब कश्मीर में हम कश्मीर के सेना का साथ देने गए तो क्या हमने भगवा लेकर गए थे? जब भारत चीन युद्ध में जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हमसे प्रभावित हुए थे, क्या हम भगवा लेकर गए थे? भगवा तो इस देश के त्याग तपस्या का ध्वज है, उसको वह तो पूजन का चीज है, वो तो इतिहास का चीज है। लेकिन संप्रभुता का प्रतीक, देश की संविधान को सुन नहीं पाए। मैं दोबारा मैं सवाल पूछती हूँ दोबारा। मैंने अभी डॉक्टर मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल खोला हुआ है, उसमें मोहन भागवत जी की तस्वीर है ये, और उसके नीचे ही हु टू फॉलो करके वो आपको सजेशन आने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि आरएसएस का नाम भी आ रहा है, पर उसमें लिखा हुआ आरएसएस और उसके ऊपर भगवा झंडा है। ये देखिए, ये आरएसएस और आरएसएस का भगवा झंडा, ये स्टेटस है। लेकिन इसमें आप नीचे, और अगर मैं सजेशंस में जाऊं तो मान लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने तिरंगा लगा रखा है। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्च करूं तो उन्होंने भी ऑब्वियसली ये तिरंगा लगा रखा है। आपके संघ या मोहन भागवत ने मनोज तिवारी तिरंगा लगा रखा है, नरेंद्र मोदी तिरंगा लगा रखा है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा तिरंगा लगा रखा है। तो मुझे ये बताइए कि ये तिरंगा लगाने से आरएसएस ने क्यों देरी कर दी, या वो क्यों नहीं लगा रहा है अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर? मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय नेतृत्व सोशल मीडिया का नहीं के बराबर उपयोग है। आप मोहन भागवत जी के सोशल मीडिया को देख लीजिए। चूंकि मोहन भागवत जी के नाम पे, दत्ता जी के नाम पर, अरुण कुमार जी के नाम पर, सोनी जी के नाम, बड़े नेताओं के नाम पर एक अलग ये अकाउंट बनाकर लोग तरह तरह का ट्वीट करके एक भ्रम फैलाते थे, इसलिए उसको से ब्लॉक कर दिया गया है। हम मोहन भागवत जी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, वो तो जाते भी नहीं ट्विटर हैंडल पर। हाँ, वो नहीं जाते। तो फिर आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं तो आप देखिए, वो नहीं जाते हैं। मैंने देखा, उनका एक भी ट्वीट नहीं है, उनका एक भी ट्वीट नहीं। सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते। हाँ, वो नहीं करते, उनका एक भी ट्वीट नहीं। संघ सोशल मीडिया, लेकिन तो बस तो जब मोहन, वो तो एक संगठनात्मक रूप, मैं बता दूं, देखिए सिंबॉलिक रूप है, मैं मान गई। तो देश का झंडा भी तो सिंबॉलिक रूप से लगाया जा सकता है। सिन्हा साहब, आपने भी तो लगाया है ना, वो क्यों नहीं लगाया? आप उसका जवाब दीजिए ना, मतलब जनता जानना चाह रही है। देखिए कोई विमर्श, कोई टकराव नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जब हम सोशल मीडिया का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, जब हम मोहन भागवत जी स्वयं मोबाइल का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे सवाल? साधु संतों को, ये आधुनिक युग के साधु संत हैं जो सामान्य लोगों के बीच घूमना, काम करना, बैठके लेना, राष्ट्र का भविष्य कैसे होगा, इस तिरंगे के लिए आगे बलिदान देना होगा, तो उसके लिए नौजवानों को प्रेरित करना, त्याग करना, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं। उन प्रचारक से आप गृहस्थ की तरह सवाल पूछेंगे। ये दलील इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि ये जो आरएसएस का ट्विटर हैंडल पर मैं फोटो देख रही हूँ, उसमें आरएसएस अगर लिखा हुआ हो सकता है, भगवा झंडा ऊपर फहराया हुआ हो सकता है, तो देश का तिरंगा लगाने में प्रतीकात्मक रूप से ही, मोहब्बत में से ही, प्रेम में से ही, भले आप इस्तेमाल करें, आप प्लेटफॉर्म पर आ गए ना सर, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो संघ की एक आइडेंटिटिकल पहचान है सर। आज तो आइडेंटिटी किसी की नहीं ना सिन्हा साहब, आपने खुद ने चेंज कर लिया है। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात। संघ के तमाम स्वयंसेवक, मैं भी तो संघ का स्वयंसेवक हूं।
मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं और मेरे सभी चीजें परिवर्तित हो गई हैं। तो सवाल उठता कि संघ बनता किससे? संघ स्वयंसेवकों से बनता है। संघ कोई दफ्तरों से, संघ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता है। संघ तो मैन मेड, एक्शन इन मैन का एक संगठन है। और एक्शन इन मैन जितने स्वयंसेवक, आप देखिए किसी स्वयंसेवक का आप उठा लीजिए, आप देखेंगे जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते उनसे आप पूछ रहे हैं, यानी कि जो विवाहित नहीं है उनसे विवाह की कहानी पूछ रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते। सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है। सिन्हा साहब, मुझे ब्रेक लेना है और चूंकि आपके पास वक्त की कमी है, मैं बस ये कह रही हूँ, और ये भाई तिरंगा, सोशल मीडिया का उपयोग आप करें कि नहीं करें, तिरंगा आपका गहना है, वो आपकी तलवार है, वो आपका वो हर रूप से आपका एहसास है। तो अगर उसका इस्तेमाल आरएसएस इन दिनों कर लेगा तो बहुत से लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, वो उठाना बंद कर देंगे। इतनी तो आप राय उनको दे ही सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 26 जनवरी को अखंड भारत दिवस, 15 अगस्त को तिरंगा के प्रति जो सम्मान व्यक्त करता है और पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा निकल रही हो, तो बीजेपी संघ के स्वयंसेवक ही तो है। हम आज तिरंगा लेकर कौन निकल? प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अपील पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा हुआ। जब सांसदों से तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही तो तिरंगा तो साझा है। कांग्रेस का एक सांसद नहीं आया, दूसरे पार्टी के सांसद नहीं है। आप देश की विरासत को बांट देना चाहते हैं। हम तो आपका ही सम्मान कर रहे हैं। तिरंगा का दावा तो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस पार्टी आज जवाहरलाल नेहरू के फोटो के साथ तिरंगा लगा रही है। एक समय देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज कांग्रेस पार्टी कर रही है नेहरू इज तिरंगा, तिरंगा इज नेहरू। यह नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन राकेश सिन्हा साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो कि खुद एक स्वयं सेवक है, आप भले ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें ना करें, आरएसएस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे ना करे, मोहन भागवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन इन दिनों जब हिंदुस्तान अपने वतन की आजादी का जश्न मना रहा है, तो तिरंगा जब उनके प्रोफाइल पर दिखेगा तो चार चांद लगेंगे। और मैं उम्मीद करती हूं कि बस इसके बाद वो ये खबर आ जाएगी कि तिरंगा वहां भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।